हम लोगों में जो जातिवाद है, हम लोगों में जो आपस में फूट है, हम लोगों में ऊंच नीच की भावना है, और हम लोग अपने आप को अलग अलग खेमे में बांट के रखें। कोई खेमा इस जाति का है, कोई खेमा उस जाति का है। अभी गुण से कोई बड़ा नहीं हो रहा है, प्रत्युत जाति से कोई बड़ा हो रहा है। गुण अवगुण के कारण कोई छोटा नहीं हो रहा है, प्रत्युत जाति के कारण छोटा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और अशास्त्रीय है और वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध भी है, और साथ साथ में महान पूर्वज ऋषि लोगों के भी विरुद्ध में है। एक दिन गुरु माँ ने आप सबों को बतलाया है और कई बार बतलाया है, संभवतः 4-5 बार तो जरूर चर्चा की जा चुकी है कि यदि हम लोग अपने गोत्र पर ध्यान दें तो ये जो जाति और वर्ण के कारण किसी को छोटा बड़ा समझने का पागलपन है, ये दूर हो जाएगा, दूर होगा। ठीक से देखने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में सनक सनंदन नारद इत्यादि को सृजित किया और उन्हें कहा कि आप सब धरती पर वंश वृद्धि करें, पर वे लोग तपस्वी होकर, साधक होकर और ध्यानस्थ होकर मोक्ष को उपलब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि ये माया है, मैं इसमें नहीं पड़ता, मुझे तो राम ही प्यारा है, मतलब मुझे तो परमात्मा ही प्यारा है, मैं इन सब बातों में नहीं उलझ पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के आरंभ में सप्त ऋषियों को जोड़े सहित सृजित किया गया। ये इन सप्त ऋषियों के अतिरिक्त कुछ और भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जैसे कि चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, जैसे कि चित्रगुप्त अथवा इसी तरह के मानस पुत्र जो कि उनके द्वारा सृजित हुआ। और यदि हम लोग लौटते लौटते चित्रगुप्त तक पहुँचते हैं तो चित्रगुप्त को बनाने वाला कौन है? यदि हम लोग वशिष्ठ के द्वारा अपने आप को जोड़ रहे हैं तो वशिष्ठ के निर्माणकर्ता कौन है, जन्मदाता कौन है? यदि हम गौतम ऋषि को अपना वंश के मूल पुरुष मान रहे हैं तो उनके मूल में कौन है कि नहीं? और यदि हम अगस्त ऋषि को अपना मूल पूर्वज मान रहे हैं और उनसे जुड़ा हुआ हमारा गोत्र है, तो बताइए कि इन अगस्त जी को जन्मदाता कौन है? कुल मिला के ये सभी ऋषि मुनि लोग हैं और हमारा मूल पूर्वज कहाँ है? ब्रह्म। ये सब क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसलिए ब्राह्मण कहलाए। आप लोग ये चर्चा सुन चुके हैं ना? ब्राह्मण कहलाए और इन्हीं ब्राह्मण पूर्वजों से हम सब अपने आप को संयुक्त किए हुए हैं गोत्र के द्वारा। कोई वासिष्ठ गोत्र के हैं, कोई सांडिल्य गोत्र के हैं, तो कोई अन्य गोत्रों के हैं, कोई गौतम गोत्र के हैं अथवा अन्य। और फिर इन्हीं को सामने रखकर, मतलब इन्हीं मूल जोड़ों से
फिर अनेक संततियाँ बढ़ती चली गई, और क्योंकि ये जोड़े थे तो आपस में उन लोगों का मन धीरे धीरे सृष्टि में रमने लगा। तो ऐसे ही जो एक जुनून हुआ करती थी कि हमें ध्यानस्थ होकर परमात्मा लीन हो जाना है, जहाँ से आए वहीं समाहित हो जाना है, वो ना होकर हुआ कि सृष्टि को जितना बुरा समझा जाता है उतना बुरा है नहीं। सृष्टि अपने आप में न बुरा है और न अच्छा है। सृष्टि में हम सभी यदि दुर्गुणी हो जाते हैं तो सृष्टि बुरी हो जाती है, और यदि हम सब श्रेष्ठ हों, जितने भी मानव समुदाय है सब श्रेष्ठ हो, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ है कि नहीं? हम यदि अनार्य हों, हम में धर्म नहीं हो, सदाचार नहीं हो, तो ये सृष्टि बड़ी दुख रूप हो जाती है। और यदि हम आर्य हों, आर्य मतलब गुण संपन्न हों, तो फिर ये सृष्टि दुख रूप नहीं लगती है। तभी तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊँ। मैंने तो इस सृष्टि को सुखरूप बनाया, तुम स्वयं दुख 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 का सृजन कर यहाँ पे फंस गए, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, ईश्वर की नहीं। इतना बदसूरत सृष्टि ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने तो सृष्टि को अपने तरीके से अधिकतम सुसज्जित किया और सभी तरफ आनंद और हर्ष का ही प्रस्फुटन किया। चाहे आप तारों आकाश को देखो, कितना सुंदर है। कभी आपने देखा है अमावस की रात और दृष्टि आकाश पर? आप मुग्ध हो जाओगे और कहोगे कि कहीं यही परमात्मा तो नहीं है। इतना सुंदर कि काले दुपट्टे पर किसी ने श्वेत श्वेत हीरक को जड़ दिया हो। आप लोगों ने देखा? और ये कैसा हीरा है? उसमें से बहुत कुछ कोई हैं जो कि टिम 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 कर रहे हैं, और बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिसको कि आप ग्रह कहते हो, नक्षत्र करते हो, जिसकी कि रोशनी स्थिर है। कभी आपने देखा है? मुग्ध हुआ है मन? क्या यही ईश्वर है? क्योंकि हमने सुना है कि वो ईश्वर शिव स्वरूप है, सत्य है और सुंदर है। शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब शुभ। कितना शुभ लगता है। तुमको लगता है कि तारे हम पर अशुभ की दृष्टि कर रहे हैं? क्या हम लोग को लगता है कि तारा, हम लोगों के शरीर की तुलना में वो तारा तो बहुत शाश्वत है। हम लोग प्रदूषण से आकाश वायुमंडल को भर देते हैं तो वो तारे कम नज़र आते हैं, पर ये दोष हमारा है, तारों का नहीं। आप समुद्र को देखो, ये भीड़ भाड़ और जत्थम जत्था के साथ समुद्र की यात्रा करने जाओगे तो कोई आनंद नहीं है। इक्के दुक्के जाओ और देखो चुपचाप समुद्र की विशाल उठती गिरती हुई लहरों को, और उसका अनंत तक फैलावा समझ में ही नहीं आता है कि इसका छोर कहाँ है। कभी देखो। और यदि सागर का जल उस समय निर्मल रहा तो वो उसका कौन सा कलर, नीलाभ कलर, नीला नीला। अब उतना प्रदूषण मुक्त हम लोग का जल है नहीं, और हम लोग उस नीलाभ को देखने के लिए दीवाने रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने अपने ही घरों में स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। बनाते हैं उसके जल, इतना ही जल जिसमें कि उसकी तलहटी को देखा जा सके और कोई डूब के ना मरे, और वो नीला भा क्या मुग्ध कर रहा है आपको?
नीला आभा ये क्या है? कहीं ये व्यापकता का तो प्रतीक नहीं है? व्यापकता की ओर हमारी दृष्टि को व्यापक देखने की आदत है, इसलिए हम लोग नीला चुनते हैं। हम लोगों ने विष्णु जी का कलर कौन सा कल्पना किया? नीला किया। हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, पर हमारे पूर्वजों ने नीला कलर उनका दिया, नीला, नील वर्ण। और कृष्ण का रंग नील वर्ण, राम का वर्ण, वर्ण मतलब क्या? रंग। तो राम का नील कलर और राधा जी का जो कपड़े हैं वो किस कलर के हैं? कौन सा उन्हें पसंद होता है? और तो और एक बार गौर करो अंबेडकर जी के कोट पर, कौन सा कलर है? कहीं कुछ तो है। नील मतलब, नीला मतलब व्यापक। आकाश को देखते हैं तो उसका नीला होना मंत्रमुग्ध कर देता है। और जब उस नीले नीले आकाश के नीचे जब हम लोग बर्फ का गुत्थम गुत्थ किसी पर्वत को देखते हैं तो उसकी छटा, ऊपर नीला आकाश और नीचे ये पर्वत का ऊंचा ऊंचा शिखर और उसमें सफ़ेद बर्फ का चादर, कभी आपने देखा? देखा है? तो आप लोग मुग्ध हो गए थे, कुछ देर तक टकी लगा के ही देखते रहे कि आपस में ही बात करते रहे जिसके साथ कि तुम गए थे? ओ देखो वो बर्फ की चोटी, वो देखो। अरे भाई कुछ देर तक के लिए ठक हो जाओ। परमात्मा के सबसे निकट प्रकृति है कि नहीं? परमात्मा के बाद सबसे प्रथम जो सृजित हुई अथवा प्रकट हुई वो प्रकृति थी। परमात्मा अप्रकट है, वो हमेशा है। और सृष्टि के आदि में वही परमात्मा अपने एक अंश में प्रकृति को प्रकट करी, पर है सब एक ही। हम लोगों की क्योंकि अभी दृष्टि एक नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग प्रकृति को अलग और परमात्मा को अलग देखते हैं, पर परमात्मा से अलग ये प्रकृति नहीं है। तो जैसे ईश्वर का एक प्रकट हो जाए तो भक्त की आँखें बिल्कुल चकोर की तरह टकटकी लगाकर भगवान को देखने लगेगी, है कि नहीं? तो हम लोग इस प्रकृति में परमात्मा की झलक को क्यों नहीं देख पाते हैं? अगर देख पाते तो बात करने की फुर्सत किसको है? बात करने की फुर्सत क्या है? यदि मुंह खुला हुआ है तो मुंह खुला ही है, आंखें खुली है तो झपकना भूल जाओ। जिस स्थिति में वहीं पे जड़वत खड़े हो जाओ। कभी आकाश को देखना, सुबह सुबह जब सूर्य आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो पूरब दिशा की ओर नीले आकाश में लाल लाल का कॉम्बिनेशन देखो। कभी देखा? क्यों कपिश्वर जी, कभी देखे हो? कैसे हम लोग परमात्मा पर ध्यान दे पाएंगे? उनके व्यक्त सौंदर्य को हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो परमात्मा के सौंदर्य को कैसे पहचानेंगे, जो कि अव्यक्त है? खैर, तो हम लोगों के मूल पूर्वज हो गए कौन? परमात्मा। उसके बाद ऋषि सत्ता, ब्रह्म का मानस पुत्र, चाहे
कदर्म ऋषि की उत्पत्ति हुई, चित्रगुप्त जी की हुई, चाहे विश्वकर्मा जी की हुई, ये सबको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म का मानस पुत्र कहा गया। उन सभी से ही आगे आए हम लोग। कहीं पर इन्हें इन सप्त ऋषियों की ही संततियाँ कहा गया, जो इन मानस पुत्रों की चर्चा किया गया अभी। चित्रगुप्त, चाहे कदर्म ऋषि, चाहे विश्वकर्मा जी, इन्हें कहीं कहीं ब्रह्म का मानस पुत्र कहा गया और कहीं कहीं सप्त ऋषियों के ही महान व्यक्तित्व को उपलब्ध होने वाले संतान कहा गया। मतलब सप्तऋषियों के ही ये संतति में आते हैं। इसके सिवा और कौन है? हिंद महासागर से लेकर हिंद कुश पर्वत तक कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? साइंटिस्ट जी बताइए। राम जी आपको साइंटिस्ट कह रहे हैं? वो तो सिंधु घाटी सभ्यता तो अभी निकट है, नज़दीक है। हिंद कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, इसमें लगभग सभी एशियाई देश आ जाते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व इराक में खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे एक शिवलिंग का आकार का कुछ मिला और कुछ भित्ति चित्र मिले, जिसमें आपकी संस्कृति से संबंधित बहुत कुछ चित्रित था। और जब उसकी कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई तो वो लगभग 9000 वर्ष पहले का है। 9000 ईसा पूर्व, 9000 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब ये 2300 और प्लस वो 9000, कितना हो गया? 11,000 से अधिक साल पहले का है वो। पूरा नहीं, कलयुग का ही नहीं, द्वापर का पूरा हिस्सा, ये जो एशिया महाद्वीप है, सब सनातनी रहे और सब ऋषियों की संततियाँ हैं। जैसे अभी किसी इस्लाम अनुवर्ती से पूछिए कि आपका गोत्र क्या है, तो वो भूल चुका है कि नहीं, है ना? 100 वर्ष पूर्व गोवा में जिनका ईसाईकरण किया हुआ, उन लोगों से उनका गोत्र पूछिए तो वे भूल चुके हैं कि नहीं। तो वैसे ये लोग भी विराट तक में भी अपने गोत्र को भूल चुके हैं। और हम लोगों के ऋषि महर्षि जो बतलाएं वसुदेव कुटुंबकम, कुछ तो इसमें तथ्य है। पूरे पृथ्वी वाले एक परिवारी हैं। यदि आप दक्षिण अफ्रीका चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे अनेक उत्खनन के द्वारा अनेक ऐसी वस्तुओं का मिलना हुआ जो कि अभी के उस समय के सभ्यता से, अभी के समय की सभ्यता से कोई मेल नहीं खाता है। ये भारतीय सभ्यता का ही चिन्ह शोध करके पाया गया कि वो जो मिला वो भारतीय सभ्यता का ही चिन्ह है। और अमेरिका में भी उत्खनन में कुछ ऐसे वस्तु मिले जो बतलाते हैं कि यहाँ पहले बहुत पूर्व शैव और वैष्णव और शाक्त लोग रहा करते थे।
हम लोग को होना चाहिए था विराट विराट। आप बड़ा होना चाहते हैं कि छोटा? एक छोटा बच्चा भी जन्म लेता है और जब बोलना सीख जाता है तो बच्चा कहता है, माँ तेरे हाथ इतने बड़े क्यों हैं, मेरे हाथ इतने छोटे का क्यों हैं? मेरा हाथ कब बड़ा होगा? जिस तू इतना चीज़ एक साथ पकड़ लेती है और मेरे हाथ छोटे छोटे हैं तो उसमें हम बहुत कम पकड़ पाते हैं, मेरा हाथ बड़ा कब होगा? बच्चे नहीं बोलते हैं क्या? मैं बड़ा कब होऊंगा? बच्चे बोलते हैं ना। मतलब बड़ा होने की इच्छा सब में है, बड़ा होने की इच्छा सब में है। कौन जानता है हम लोगों की ये आदिम वासना बड़ा होने की नहीं, परमात्मा को सर्वव्यापी कहा हो और परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार किया हो। इसके भीतर हम लोगों के भीतर जो बड़ा होने की अदम्य वासना है उसी का प्रतीक हो या। तुम लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग कभी कितने बड़े रहे हैं, आज कितने छोटे हो गए। अभी सनातन धर्म में इतना बड़ा व्यक्तित्व है अभी की तुलना में, लेकिन उसको भी हम नहीं छूकर क्या कर रहे हैं? हम इस पंथ के हैं, हम उस पंथ के हैं। हम लोग तो वो नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, देखिए हम आपकी पुस्तक नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। हम आपकी पुस्तक को नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग कबीर पंथ के हैं। हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग कबीर पंथी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम पंथ में इतना सिमट जाते हैं कि अपनी आँख को फोड़ डालना चाहते हैं कि जब देखें तो केवल अपने पंथ को, और कान में होल कर देना चाहते हैं कि दूसरी बात ना सुनाई पड़े। अरे भाई, हमारा धर्म क्या इतना कमज़ोर है कि दूसरे धर्म को पढ़ने से वो मर जाएगा? आप लोग का समझ इतनी कमज़ोर है क्या? आप लोग की समझ कमज़ोर है क्या? आप गायत्री परिवार की पुस्तक पढ़ो अथवा अन्य पुस्तकों को पढ़ो तो आपकी समझ मर जाएगी। क्यों नहीं हम जाने कि जिस पंथ में हम हैं यह पंथ किसका हिस्सा है? क्यों नहीं इसका खोज करें? इसकी खोज होनी चाहिए ना। क्यों नहीं खोज करें? जो हमारे मत प्रवर्तक ने कहा उसका सिद्धांत कहाँ से मिल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? वही गीता, वही उपनिषदें, वही वेद, इससे मेल खा रहा है। तो हम लोगों को अपनी विराटता को बढ़ानी चाहिए। अभी हम लोग जाति के डबरे में रहते हैं कि नहीं? कहाँ विराट होते हुए भी हम लोग पहले लोग कपड़े धोते थे, कुछ रहता था पिटने वाला, उसको क्या कहते हैं? थापी। चलो ठीक है। हम लोगों को क्या विराटता पसंद नहीं होने लगी कि हम अपने विराट व्यक्तित्व को ना देखकर एक कट्टरता का थापी ले लेते हैं? कभी जाति का थापी उठाते हैं और कभी पंथ का थापी, ऊपर से ठप ठप ठप, छोटा बनो छोटा बनो छोटा बनो छोटा बनो। तुम कौन हो? तो भाई हम तो भाई यादव हैं।
तुम कौन हो? हम देखिए, हम मारवाड़ी हैं, ये सब इतनी छोटी समझ कहाँ से आ गई हम लोगों में? ये जाति के थापी से मार मार कर जाति वाले लोगों ने हम लोगों का कद छोटा नहीं कर दिया? छोटा किया। अब क्या करोगे? इस थापी को एक किनारे रखो और बोलो कि अब हम छोटा होना कतई नहीं पसंद करेंगे। हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं और अब जहाँ जाओगे, जैसे ही सनातन धर्मावलंबी कहोगे, वैसे ही आपका जो व्यक्तित्व है, आपका कद आकाश छूने लगेगा। तो बाइबल को यदि कोई तेरे हाथ में थमा देगा तो उसको भी पढ़ोगे और उसमें से एक कोई लाल पेंसिल, पहले सरकार प्रभु लोग लाल पेंसिल रखा करते थे, तो उसके बगल में एक एक चिन्ह लगाते थे जो महत्वपूर्ण होता, तो उसमें भी आप एक चिन्ह लगाने लग जाओगे कि ये सनातन धर्म से लिया गया, ये सनातन धर्म से लिया गया, ये सनातन धर्म। सच बोलो, कहाँ से लिया गया? सत्य का महिमा गान बाइबल में भी मिलेगा कि नहीं? तो कहाँ से? ये प्रोडक्ट है कहाँ का? कंपनी देखो ना, सनातन धर्म से वहाँ गया। चोरी मत करो। पतंजलि जी ने अस्तेय कहा, और इस बात की चर्चा मनुस्मृति में भी है कि जो चोरी करता है वो इस तरह का दंड का पात्र है। तो हम लोगों के पास ये करोड़ों वर्ष पूर्व से है और उसी चीज को बाइबल में कह दिया गया। कवर तो बाइबल वाला है, पर उसमें जितनी भी अच्छाई है वो सब सनातन धर्म से गया। तो किस बात का नफरत? नफरत तो नहीं करेंगे, पर चौकन्ना जरूर रहेंगे कि वे अपने एक अलग धर्म की थापी लेकर हमारे भाई बंधु जो कि अभी विराट है उसे बौना ना बना दे। समझ गए? कुरान शरीफ को पढ़ो, उसमें जितनी भी अच्छी बातें हैं वो पहले से ही वैदिक ग्रंथों में उपलब्ध है। पर हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनगिनत हीरा मोती मन्ना पन्ना मानिक है जो अन्य धर्मावलंबियों में अभी भी नहीं है। अन्य धर्मावलंबियों के पास अभी भी नहीं है। इसलिए क्या हम लोग थापी को अस्वीकार कर पाएंगे जो हमें बौना बनाता हो? जो सनातन धर्मावलंबी से कुछ अलग हटकर हमारी पहचान बनाता हो, क्या हम उसे अस्वीकार कर सकेंगे? आप लोगों को आपके ही तथाकथित समाज का आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है कि ये तो एकदम विभ्रमित हो गया, कबीर मंदिर जा जा के पगला ही गया है, कहता है जाति सच नहीं है, कहता है पंथ सच नहीं है, जो कुछ है सो सनातन है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। क्या लगता है केवल इस ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ही हैं? हम लोग कौन है फिर? शैतान के बच्चे हैं क्या? किसके संतान है हम लोग? हो सकता है कि उक्त देश में एक ही ईश्वर पुत्र मतलब एक ही ज्ञान प्राप्त कर पाया हो, पर हमारे देश के तो जितने धूल हैं उतने ज्ञानी लोग हैं जो कि उस विराट व्यक्तित्व को प्राप्त किया, और जो अभी उस विराट व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं किया वो भी उस दिशा में अग्रसर जरूर है। हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, ओरिजिनल भी और गुण से भी। खैर, ये तो चर्चा निकल पड़ी। क्यों चर्चा निकल पड़ी है? जाति से में क्यों आए हम लोग?
प्रचार करने के लिए कि इन बातों को हम लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास हम इस वाणी को पहुंचाएंगे वे भी हमारे अपने हैं, है ना, हमारे अपने। ये हम लोगों का भ्रम है कि हम लोग 2 भाई बहन होते हैं। भ्रम है कि नहीं है? हम लोग 2 ही भाई बहन हैं। कुछ विराटता का अनुभव हो रहा है। यही विराट होने की तो मूल वासना हम लोगों में है। अभी हम लोग उस विराट ब्रह्म तत्व की चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व क्या चर्चा हो रही थी? परमात्मा सर्वव्यापी है। आपका उपनिषद कहता है कि वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है। उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है और उससे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म। प्रकृति से सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से भी अति सूक्ष्म परमात्मा है। प्रकृति से अधिक सूक्ष्म जीव है, जीव से अधिक सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म परमात्मा है। ठीक है? हम लोगों के का जो व्यक्तित्व है, ये जो आकार है, इससे अधिक विशाल यह व्यक्तित्व जिससे बना वो महाभूत है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। पृथ्वी से अधिक विशाल जल तत्व है, जल तत्व से अधिक विशाल अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से भी अधिक विशाल वायुमंडल है। वायुमंडल में वो गैस वैस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इस वायुमंडल से भी अधिक विशाल आकाश है, आकाश से अधिक विशाल सूक्ष्म तन्मात्रा है और इस सूक्ष्म तन्मात्रा से भी अधिक विशाल क्या है? महत्त्व है। और उससे भी अधिक विशाल परमात्मा है। तो उपनिषद और गीता ये कहती है, उपनिषदें भी और गीता भी, कि परमात्मा से अधिक विशाल और परमात्मा से अति सूक्ष्म दूसरा कुछ भी नहीं। और मज़े की बात है कि सनातन धर्म आपको एक साथ परमात्मा के सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप का भी बोध करा देती है, कराने वाला है। उनका सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप भी करवाने वाला है। और ये सनातन धर्म एक साथ विराट, अति विराट, जिससे अधिक विराट कुछ भी नहीं है, एक साथ
वहाँ से भी पैठ बनाने वाला है। मतलब सनातन धर्म में वो क्वालिटी है कि जो आपको एक साथ विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म बना देता है, अथवा उसमें पैठ रखने की क्षमता देता है। आप बताओ परमात्मा कैसा है? सूक्ष्माति सूक्ष्म और विराट से भी अति विराट। इन दोनों में एक साथ पैठ केवल सनातन धर्म से हो सकता है। और हम लोगों ने जाना कि जो सनातन तत्व, सनातन सिद्धांत का वाहक सनातन काल से चला आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सनातन धर्म। सनातन तत्व और सनातन सिद्धांत दोनों का वाहक जो सनातन काल से है, सनातन काल से आज तक है और अनंत तक रहेगा, उसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। जैसे सनातन धर्म का एक छोटा सा पहलू ले लो, चोरी ना करो। इसका आदि वाहक कौन है? ये सनातन सिद्धांत हुआ। सनातन तत्व है परमात्म तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति का तत्व। ये उस दिन बताए थे ना, 2-3 दिन पूर्व। तो वो सनातन तत्व और ये सनातन सिद्धांत। चोरी ना करो, सच बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, छल ना करो, किसी को प्रताड़ित मत करो, हिंसा ना करो, करुणावान बनो, उदार बनो। ये सनातन सिद्धांत है कि नहीं? सनातन काल से वाहक इसका कौन है? आपका सनातन धर्म। और इसी आपके सनातन धर्म से कुछ कुछ सनातन सिद्धांत उन लोगों में गए जो अन्य धर्मावलंबी हैं, जैसे इस्लाम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, अथवा कुर्द लोग हो, कोई भी हो, यहीं से वहाँ कुछ कुछ सनातन सिद्धांत गए। पर आप दरिद्र नहीं हैं, उनके पास कुछ कुछ है और आपके पास तो अकूट भंडार है। आप बौना बनना चाहते हैं? ठिगना जिसको लोग कहते हैं, बनना चाहोगे? यदि आपको ठिगना बनना पसंद है तो आप बोलिए ना कि अरे भैया हम तो इस जाति के हैं और वो भी इस खाता के हैं, ये खाता हमारा है। आपका खाता कौन सा है? खाता होता है ना हर में अलग बहुत सारा खाता, जैसे त्रिवेदी, चतुर्वेदी और द्विवेदी अथवा मिश्रा अथवा और बहुत कुछ। तो हम लोग अपने आप को कितने थापियों से मार मार के बौना करोगे बताओ? खाता तक आबद होना अब ये मेरी फितरत नहीं। और किसी जाति के थापी से बौना बना दिया जाना अब हमें स्वीकार नहीं। किसी पंथ के थापी से ठिगना बना दिया जाना, हम इसका कठोर विरोध करते हैं। क्या आप लोग भी करते हैं? हमारे पास अखूट संपदा है, हमारे पास जो है उसको अजस्त्र युगों तक हम पूरी दुनिया को लुटाते रहेंगे तो भी हमारे पास अखूट खजाना भरा रहेगा, क्योंकि
ओम पूर्णमदः। आप लोग गाते हो ना? एक दिन अभी हाल में गाए थे, क्या फिर से गाओगे? गाओ सब संवेद स्वर में, जोश के साथ। आप आपका सनातन धर्म पूर्ण है। इससे अनंत युगों तक यदि पूरी वसुधा में अपना खजाना लुटाते रहेंगे तो भी आपके पास अखूट खजाना भरा रहेगा, क्योंकि शून्य से कितना भी शून्य निकाल लो तो भी शून्य पूर्ण है कि नहीं? और एक मजे की बात है कि अभी अन्य धर्मों में एक साथ विराट और सूक्ष्म, विराटाति विराट मतलब व्यापकाति व्यापक तत्व और सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व में पैठ बनाने की क्षमता नहीं है। आप क्या कहते हो? कितने धर्मावलंबी इस चीज़ को जान रहे हैं कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रमाण ये अनाहत नाद है, ओंकार नाद, प्रणव की ध्वनि। कितने लोगों को ज्ञान है बताओ तो? कितने संप्रदाय जो अपने आप को धर्म कहते हैं, कितने धर्मों को ये तत्व ज्ञान है? और अब तो इस सर्वव्यापी नाद तत्व का समर्थक वैज्ञानिक भी हो गए हैं ना, परंतु इसका ज्ञान कितने अन्य धर्मावलंबियों के पास है बताओ? किसी के? अरे इतना धीरे से क्यों बोलो? संदेह तो हम लोग क्यों नहीं कह सकते हैं कि हम गर्व से कहो हम सनातनी हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? अभी हम लोग उसी शब्द अथवा नाद की ही तो चर्चा सुन रहे हैं, उसके बाद अभी इससे भी और सूक्ष्म तत्व की चर्चा सुनेंगे। रित की चर्चा कितने धर्म के पास है बताओ? एनर्जी की चर्चा जिसको कि गुरु माँ ऊर्जा कह देते हैं, कितने धर्मों के पास है जरा बताओ? अथवा कृष्ण तत्व का बोध जो हम लोगों के पास है, जो सनातन धर्म के पास है, कितने धर्मावलंबियों के पास है सो बताओ? तो इस मूर्ता में नहीं रहो कि धर्म तो सब एक होता है। इस अज्ञान और पगलपने को जितना जल्दी छोड़ सको छोड़ दो, नहीं तो तुम एक बार जांच कर लो। आप उपनिषदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो और वेदों को पढ़ो, और उधर जो धर्म पुस्तक उनका है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग पुस्तक उनका पढ़ो और दोनों की समीक्षा कर लो। अपने आप आएगा कि हे भगवान, आदमी होते हुए भी आज तक हम कह रहे थे कि जैसे सब कोई गधा है वैसे ही हम भी गधा हैं। ये कोई मतलब हुआ? जैसे हम सब धर्म तो बराबर होता है। अरे क्वालिटी भी तो एक बार देख लो ना, क्वालिटी देखो अपने धर्म की और उनके धर्म की क्वालिटी देखो। फिर भी मूर्ख जैसा यदि तुम कभी इधर धर्मांतरण करके भटक जा रहे हो, कभी उधर किसी के मोहक शब्द जाल में फंसकर अपनी दुर्गति कर रहे हो, ये हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है?
दुर्भाग्य नहीं है क्या? हम लोग कितना गिरेंगे अब? अच्छा एक बात बताओ, जो मानते हैं कि जन्म से जाति होती है उन लोगों से पूछो कि जो ब्राह्मण अथवा राजपूत अथवा भूमिहार अथवा और जो जितने लोग हैं, वे लोग यदि 100 साल पहले इस्लाम में चले गए, 100 साल पहले अथवा उससे पहले चले गए, तो क्या अभी भी उसकी पूज्यता वैसे ही बड़ी बनी है? क्या उसका बड़प्पन अभी भी बना है? तो जाति से यदि होता, जन्मजात होता, तो अभी तक वे पूजनीय हुए रहते कि नहीं? अभी भी क्यों? नहीं, इसमें ब्राह्मण कौन है तो पूजनीय, उन लोग को आप पूजा करोगे? ये जातिवादी हम लोगों का सड़े हुए दिमाग की उपज है, ऋषियों के दिमाग की उपज नहीं है। ऋषि लोगों ने तो योग्यता के अनुसार श्रम का विभाजन किया था, किसी को ऊंच नीच नहीं बताया था। वो योग्यता के अनुसार 4 वर्ण का निर्धारण किया। अभी पता नहीं बरसाती कीड़े की तरह रोज रोज नई जाति जन्म लेती है। एक एक जाति में कितनी उपजातियां घुसी हुई है ना? जैसे अभी वैश्य वर्ण ले लो, उन्होंने तो एक ही बनाया था, पर वैश्य में अभी कितनी उपजातियां होगी? ज्यादा। क्षत्रिय वर्ण में अभी कितनी उपजातियां होगी? ब्राह्मण वर्ण में अभी कितनी उपजातियां होगी? इतने में बंटने पर भी आपको संतोष नहीं होता है, तो आप चले जाते हो धर्मांतरण करके किसी डबरे में। ये आपको क्या शोभा देता है? हम लोग ऐसा इसीलिए मूर्खता करते हैं क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपने धर्म को नहीं जानते हैं। कोई अजंता एलोरा गुफा में जाएगा और बाहर का बदसूरत मूर्ति कला को देखेगा तो अंदर वो पैट बनाने की हिम्मत नहीं करेगा कि पता नहीं अंदर में और कौन सी सड़ी गली चीज होगी। लेकिन जो उसको लांग पाता है तो अंदर गर्भगृह में पहुंचता है, जहाँ पर तो सत्यम शिवम सुंदरम की उपस्थिति है। ये सब तो सनातन धर्म का बाद में थोपा गया विभिन्न वस्त्र हैं। इन सब वस्त्रों के पीछे सनातन धर्म के सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। वस्तुतः सनातन धर्म ही सत्यम शिवम सुंदरम है। जो असत्य, अशुभ और कुरूप तत्व को प्रेम करता होगा, असत्य, अशुभ और असौंदर्य से प्रेम करता होगा, उसकी दिमाग सड़ जाती होगी, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती होगी और वे सनातन धर्म जैसे महान अमृत को छोड़कर विष पान करने के लिए किसी डबरे में कूद जाते हैं। आप अपने सनातन धर्म के बारे में बताइए तो सही। अभी सनातन धर्म के मूल सिद्धांत से बहुत कम लोग, क्या उसको कहेंगे, जानकार बहुत कम लोग हैं। कौन जानता है कि ये नाद तत्व मतलब ध्वनि का अथवा ओंकार अथवा ओम अथवा प्रणव ध्वनि क्यों महत्वपूर्ण है? सर्व मंत्र शिरोमणि ओम को क्यों कहा गया? किसी ने कह दिया कि नहीं ओम ओम जपो तो ओम ओम जपने लगे, ये बात अलग है। पर ओंकार नाद के रहस्य को समझने पर तो लगता है धन्य है, धन्य है। एक ही शब्द हम लोगों के मुख में रहता है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्या धन्य है?
आज इतने ही रहने। आज तो सबको देखते हुए भी गुरु माँ शांत रहे, पर कल से यदि कोई किसी का मुंह में 12 बजा रहेगा चेहरा में, तो उसको भी खड़ा होना होगा, क्योंकि पक्का है कि वो सुन नहीं रहा है, तभी चेहरे पे 12 बजा होगा, वरना 12 बजे रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप लोगों को कुछ पुलक और कुछ विशेष धड़कन की अनुभूति नहीं होती है? होती है तो चेहरा तो खिल जाना चाहिए कि धन्य 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 हम बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो सनातन धर्म में जन्म लिए। और जब इतना पुण्य किए जिसके कारण सनातन धर्म में आ पाए, तो अपने को धन्यवाद क्यों नहीं दे? और जब हम अपने को धन्यवाद देते रहेंगे तो हम लोग के चेहरा में 12 बजेगा। ओज, तेज, प्रसन्नता, दिव्यता, चमक, सब कुछ चेहरे पे नृत्य करेगा। यदि वैसा नहीं है तो अभी आप कान में तेल डाले हुए हैं अथवा आधा आधा सो रहे हैं, है कि नहीं? ये नहीं चलने वाला है।